हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। जब से एक्सीडेंट हुआ है कमल ने मानस से पूरी सिंपैथी पा ली है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस क्लाइंट के साथ में मीटिंग पे गया है। हाँ, क्यों? तो ये क्या है? वाकई एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट करवाया भी तो जा सकता है ना। कमल क्या हुआ? अरे सोच क्या रही हो? साइन कर दो। नहीं यश, मैं साइन नहीं करूंगी। कमल सही कहा है किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कमल तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं? यस, मुझे तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तुम्हारी बातें समझना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है गई है यार। बहुत दिनों तक साथ रही तुम्हारी, बहुत कुछ सीखा है तुमसे। फिर तुम ही बताओ मैं ऐसे कैसे डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूं? मुझे भी अपने और अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मुझे आज भी याद है मुझे कि किस तरह जलील करके तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था। रात के वक्त अपने पति का घर छोड़कर जाना पड़ा था मुझे। किस तरह से तुमने मेरे शेयर के पेपर टुकड़े टुकड़े कर मेरे मुंह पर फेंक दिए। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं। चलो एक बीच का रास्ता निकालो। तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दो, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दो और मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूं। यश, मैंने तुमसे कहा था इस बार तुम्हारा सामना एक माँ से हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन चलिए। ये तो समझने वाली है। चाहत नजरों में होती है और मेरी नजरों में मेरी बीवी के लिए ऐसी कोई बात नहीं। हाय, मैं तो भूल ही गया। मैंने तृप्ति से कहा था कि मैं उसे पिकअप करूंगा।
तृप्ति, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पिकअप करूंगा, लेकिन वो मीटिंग में इतना बिजी हो गया कि निकल ही नहीं पाया। कितने टेंशन होते मीटिंग में, तुम तो जानती हो ना। मीटिंग मूवी थिएटर में थी, उस लड़की के साथ। पिछले दिनों के तुम्हारे बिहेवियर से न जाने क्यों, लेकिन एक उम्मीद सी बन गई थी। बेवकूफ हूं ना मैं। कितने आसानी से तुम जैसे मर्द अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते रहते हो, और हम सुहागन का जोड़ा पहने हुए करवा चौथ पे करवा चौथ मनाती रहती है। लेकिन नहीं स्वयं, हमारा ये रिश्ता नहीं चल सकता। अब तो बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही है? अपनी जिंदगी जीने जी लो। तृप्ति, यही बात तुम धीरे से भी बोल सकते हो ना। घर वाले सुन लेंगे तो? मैं तो नीच काम कर, लेकिन अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए। नहीं, तुम जियो अपनी झूठी इज्जत के साथ। तृप्ति, रुको, नहीं चाचा, अब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज माँ, आज मुझे मत रोकिएगा, कुछ मत पूछिएगा, क्योंकि आपके सवालों के जवाब मेरे सवाल होंगे, और मेरे सवालों का जवाब आप दे नहीं पाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस लिखिए। जी, मैं जयंतीलाल जाजू अपने पूरे होश हवास में बिना किसी दबाव में आए अपनी मर्जी से अपनी पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा विल में लिखे 10% के मुताबिक अपने दूसरे बेटे मानव जाजू की धर्मपत्नी और अपनी बहू मिसेस कमल जाजू के नाम करता हूँ। पर यश जी, इस तरह से लिखा जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी कमल के नाम चली जाएगी। शिवा जी, मैंने कहा ना, आप बस लिखिए और मैं दोनों काम अपने जी जी पेज 3 डालिए और क्रॉस सेक्शन में लिखिए कि जाजू परिवार की पूरी संपत्ति में 10% शेयर का कमल तभी दावा कर सकती है जब वो ये विल के लिखे जाने की तारीख से 1 साल तक मिसेस मानव जाजू बनी रहे। इसका मतलब 1 साल के अंदर अगर मानव भैया कमल का डिवोर्स हो गया तो उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है समझ में आया जी? पापा आओ यश। पापा, ये कुछ पेपर्स है, आपकी साइन चाहिए थी, आपकी एडवाइस भी लेनी थी। ये आरती बिल्डर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे पढ़ लीजिए फिर साइन कर लीजिए। बेटा, जब तुमने बनाया होगा तो ठीक ही बनाया होगा। और यश के बनाए हुए ड्राफ्ट पर मुझे वैसे पूरा यकीन है। और ये कॉस्मो बिल्डर्स का ड्राफ्ट है। और ये नारायण, मैं देख रहा हूँ यश पिछले कुछ ही महीनों में बिजनेस की बारीकियां सीख रहा है। गुड वर्क, कीप इट अप। थैंक यू पापा। और
थैंक यू पापा, थैंक यू। देख रहा हूँ काफी कुछ सीख लिया है तुमने। सही जा रही हो कमल, गार्ड बांध लो। सौदेबाजी में कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना विश्वासघात हो जाता है। एक्स मिसेस कमल मानव जाजू। अरे भाई ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम एक्स मिसेस कमल मानव जाजू ही तो हो, क्योंकि मिसेस मानव जाजू तो अनीता है। तुमने डिवोर्स पेपर से साइन कर दिए हैं। कमल, विल के मुताबिक विल की तारीख से 1 साल अंदर अगर तुमने मानव भाई को डिवोर्स दे दिया तो तुम्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा इन पेपर्स में लिखा है। कमल, वो पेपर्स अब तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे। एक बात फिर कर दिया विश्वास, तुम बाज नहीं आ सकती हर्ष। प्रश्न उन लोगों में से हो जो इस बात का दावा करते हैं कि वो हद को खोले बिना ये जान लेते हैं कि लिखने वाले ने लिखा क्या है, लेकिन तुम तो हद खोलकर भी कुछ नहीं करता है। अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं कमल चाचू इस बात को कबूल करता कि मेरे और मेरे पति के बीच में काफी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे बीच कई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपने पति यानी मिस्टर मानव चाचू को डिवोर्स नहीं दूंगी। क्या जरूरत थी जन कल्याण करने की? हाँ? चालाकी से तुमने हमसे पेपर पे साइन करवा लिया। किसके लिए? कमल के लिए? उसका भलाई करने गए थे तुम? बोलो अब क्या करोगे? क्या करोगे? उसने डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना कर दिया ना? उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया, कल इस घर में धमकेगी, तब क्या करोगे तुम? लेकिन भाई साहब, यश ने तो दोनों का भला करना चाहा। अब उसे क्या पता था कि कमल धोखा देगी, है ना? हाँ 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 पापा, मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि मानव है कि बच्चे को कमल जन्म देने वाली है। अब कमल ने धोखेबाजी की है, लेकिन उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया? पापा, वो बच्चा है तो खून इसी परिवार का ना। क्या आप नहीं चाहेंगे उस बच्चे की अच्छी परवरिश हो, अच्छे स्कूल में एजुकेशन मिले? बस उस बच्चे के बारे में सोचकर मुझे दया आ गई। और इसी भलाई के चक्कर में तुमने हमसे साइन ले लिया। कभी सोचा है तुमने अनीता बेटी का क्या होगा? क्या गुजरेगी उसके दिल पर जब उसे सब कुछ पता चलेगा? यानी इस घर के सुख चैन को किसकी नजर लग गई? और एक ये है, इनकी हरकत इस हद तक नीचे गिर गई कि तृप्ति बेटी को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। तुमने सोचा है कभी इस घर का क्या होगा? क्या हो रहा है ये सब? इस घर की इज्जत की नीलामी हो रही है, और वो भी हो रही है अपने घर के लोगों के हाथों।
हेलो। पूजा स्वयं बोल रहा हूँ, जरा मेरी तृप्ति से बात करवा देना। हाँ, एक मिनट। हाँ तृप्ति, स्वयं यहाँ बात करनी है? मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, बोल देती हूँ। हेलो, तृप्ति को तुमसे बात नहीं करनी। बाय। हेलो। पूजा प्लीज फोन मत काटना, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज मेरी बात करा दो। अच्छा, एक मिनट। तृप्ति, स्वयं अगेन, अर्जेंट बात करनी है तुमसे। तृप्ति, अब बचा क्या है बात करने? मेरा नहीं तो कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल करो। सिर्फ मैं करूं? और तुम? क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। आज तक सिर्फ एक बहू होने के नाते ही तुम्हें सहा है मैंने। अगर सिर्फ तुम्हारी पत्नी होती ना। छोड़ो, ऐसे भी पत्नी होने की बात तुम मत करो। ये रिश्ता मेरा और तुम्हारा कभी नहीं रहा, और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर उसका वास्ता क्या देना? मिसेस चोपड़ा, आज की इस इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट कौन है? इनॉग्रेशन के लिए मिस्टर मानव जाजू और उनकी वाइफ आ रही हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं मिसेस कमल चाचू। ओह, मैं मिसेस चोपड़ा। ओह, नमस्ते। मिस्टर जाजू, मानव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें अचानक किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ गया। मिस्टर जाजू, ग्लैड टू मीट यू। आइए। आइए आइए, प्लीज आइए। अनीता, वैसे भी उनकी शादी रजिस्टर हो जाने के बाद तो मैं ही मानव की लीगल वाइफ हूँ। तुम तो वो क्या कहते हैं उसे, गैर कानूनी पत्नी। सोचो, अगर दुनिया वालों को तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें क्या कहते? सोच लो। हाँ, 1 मिनट प्लीज। हाँ सर, आप आगे आइए। मैडम आप पीछे जाइए, पीछे जाइए थोड़ा। अनीता, अगर तुम्हें रिबन काटना पड़ता तुम्हें तो इस कैची की जरूरत ही नहीं पड़ती। मजबूत से मजबूत रिश्तों की डोर यूं ही काट देती हो तुम। हाँ, एग्जैक्टली मानव के सामने मेरा कैबिन बनवाइएगा। हाँ, और बिल्कुल मानव के कैबिन की ही तरह होना चाहिए मेरा कैबिन। ओके? समझ में नहीं आ रहा कि कमल को हो क्या गया है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा ही है ना दीदी, अब उनका कमल अब अपने बारे में भी कुछ सोचने लगा है। लेकिन ये केबिन, ये सब, ये दीदी, यश ने कमल को बहुत सताया है। अनीता ने उसका हक छीन लिया है। अब उनका कमल ने हमेशा खोया ही खोया है। अब उसे भी तो पाना है ना। हाँ, ओके। मैंने जितनी बातें बताई हैं उनका ठीक से ध्यान रखना। ओके? बाय। देख लिया नतीजा। अब उसने ऑफिस में केबिन बनवाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। क्या? हाँ, अब इतनी जल्दी वो डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करने वाली। देख लेना, धीरे धीरे एक दिन वो इस घर में आ जाएगी। ये सब कुछ यश की बेवकूफी और तुम्हारे हद से ज्यादा विश्वास का नतीजा। अनीता के साथ बुटीक में उस लड़की ने कितना गंदा व्यवहार किया। तुम्हारे पति के साथ ऐसा सलूक किया उसने। अब
मूर्ति की तरह खड़े क्यों हो? अरे मर्द हो, कुछ करो, तुम्हारी पत्नी रो रही है। मानव, बाबू को भी विश्वास है कि कमल कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। मानव, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आंखों के सामने रो रही है। सब मैं अभी फोन दे पाती हूँ। और अभी भी तुम एक लड़की के लिए अपनों के खिलाफ जा रहे हो। चाची, मानव,